हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। ये हमारी चैप्टर नंबर 8 की सेकंड वीडियो है जिसमें हम फॉर लूप के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने लूप्स को समझा, लूप क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या एडवांटेज है लूप को यूज़ करने का। अगर आप इन्हीं चैप्टर के इजी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बार कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं, लूप्स क्या होती हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में जब आपने किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है उस टाइम पे हम लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हेलो जो है वो 30 टाइम्स प्रिंट करवाना है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप स्टेटमेंट को बार बार लिखो, सिस्टम डॉट आउट, उसमें आप हेलो वर्ड दोबारा दोबारा लिखते जाओ, तो आप 30 टाइम्स उस स्टेटमेंट को लिखो। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम लूप को यूज़ कर लेंगे, लूप की हेल्प से हम उसको 30 बार डिस्प्ले करवा देंगे। तो मतलब जितने भी रेपिटेटिव टास्क हैं, जो रिपीट हो रहे हैं चीज़ें, उनको करने के लिए हम लूप्स को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारी 3 लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। जो फॉर लूप है इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है इसमें कितनी बार आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी। लूप एग्जीक्यूट होने का मतलब ये है कि लूप के अंदर लिखा हुआ कोड, जो उसकी बॉडी के अंदर कोड लिखा हुआ है, वो कितनी बार चलेगा, कितनी बार उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो अब हम फॉर लूप को अच्छे से समझते हैं। जो फॉर लूप है जावा में, उसको कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। ये किसके काम आता है? किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका ये जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स, मतलब ब्लॉक क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सारी स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स आ गई तो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना बंद कर जाएंगी। तो इनको बोलते हैं हम आइट्रेशंस। आइट्रेशन मतलब कितनी बार आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई, 5 बार, 10 बार, उसको आइट्रेशन बोला जाता है। तो इसका सिंटेक्स समझते हैं। आपने लिखना है फॉर, 3 चीज़ें आपने इसमें देनी है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और तीसरी है अपडेट। इनके बीच में आपने डालना है सेमीकोलन, ये तीनों ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाती है करली ब्रैकेट्स, और इसमें आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे देते हो, जिसको हम लूप की बॉडी बोलते हैं। तो जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये जो लूप की बॉडी है इसमें आपने चाहे 10 स्टेटमेंट लिखी हैं, चाहे 20 लिखी हैं, वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी बार बार। ठीक है जी, इतना हमें समझ में आया। सिंटेक्स में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड थर्ड वन इज अपडेट। अब इनको समझते हैं, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इनिशियलाइज करना। अब जो वेरिएबल इस लूप में हम यूज़ करेंगे उसको लूपिंग वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इंट i इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मेरा लूपिंग वेरिएबल क्या है, i है। इसको मैंने इनिशियलाइज किया, मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू इसकी दे दी 0। दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हम जब भी जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो जितने हमारे वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कोई वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं। इनिशियल वैल्यू इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी बाद में। तो स्टार्टिंग वैल्यू को बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अभी i में कितनी वैल्यू है, 0। फिर आगे आपका सेमीकोलन, इसको आप साथ में देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी आपकी ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अब लूप की बॉडी में सिर्फ हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, i लेस देन 5, कि i की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी हो।
तो क्या i की वैल्यू 5 से छोटी है? अभी i में कितनी वैल्यू है? 0 है। 0 तो 5 से छोटी है, ये हमें पता है। जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप सीधा कहाँ पे कंट्रोल चला जाता है हमारा? लूप की बॉडी में। ये अभी नहीं चलेगा, ये जो थर्ड पार्ट है ना अपडेट वाला, वो अभी काम नहीं करेगा। पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, जैसे ही कंडीशन ट्रू मिल गई कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? फॉर लूप की बॉडी के अंदर। तो बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स है वो आपकी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इनिशियलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। मतलब ये जो इसको बोला जाता है कोड ब्लॉक, जो इसकी बॉडी होती है, इसकी एग्जीक्यूशन से पहले इनिशियलाइजेशन होती है। ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो i को 0 वैल्यू मिल गई, दोबारा इसका काम खत्म हो जाता है, इसका काम सिर्फ एक बार। ठीक है, फिर आती है कंडीशन। कंडीशन डिफाइंस द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। इसमें हम कंडीशन देते हैं कि ये वाली कंडीशन पर ये जो आपका कोड ब्लॉक है वो रन हो, वो एग्जीक्यूट हो। तो हमारी कंडीशन क्या है? जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक हम उसको परमिशन दे रहे हैं कि जो बॉडी है फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट होती रहे। जैसे ही i की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद कर देगी। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, एक बार हमने इनिशियलाइज कर दिया i की वैल्यू 0, फिर ये कंडीशन चेक हुई, क्या i की वैल्यू 5 से छोटी है? क्या 0 5 से छोटा है? हमारी कंडीशन आ गई ट्रू। जैसे ही ट्रू आई हम कहाँ पे चले गए? फॉर लूप की बॉडी में। अब इसकी बॉडी में क्या है? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, system.out.println में क्या वैल्यू है? i। तो मतलब आपको क्या डिस्प्ले हो गया? 0 डिस्प्ले हो गया। हम फिर से यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ, एक बार आपको समझ में आया, i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई, i की वैल्यू चेक हुई, क्या 0 5 से छोटा है? यस। तो हम पहुँच गए system.out.println पे। तो यहाँ जाकर हमने देखा कि हमारा जो 0 है वो आपका डिस्प्ले हो गया। अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? अब आपका कंट्रोल वापस जाएगा यहाँ पे। अब i की वैल्यू 0 नहीं होगी, अब आपका जाएगा कंट्रोल इस पोजीशन पे, थर्ड वाली चीज पे, अपडेट इस क्या लिखा है? i++। i में जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाए। i की वैल्यू कितनी थी? 0, अब i की वैल्यू कितनी हो गई? 1। दिस इज फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 0 थी, चेक हुआ, क्या 0 5 से छोटा है? यस। तो आपका 0 डिस्प्ले हो गया। तो ये पहली आइट्रेशन, इसको हम ऐसे, मैं क्लियरली लिख देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें काम करेंगी। पहली आइट्रेशन में क्या हुआ? i की वैल्यू 0 सेट हुई, चेक हुआ, क्या 0 5 से छोटी है? यस। और हमारा ये आउटपुट में 0 चला गया। अब जब दोबारा से चलेगा, अब आ गई सेकंड आइट्रेशन। ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या बताया, इसका काम एक टाइम होता है, तो ये तो खत्म हो गया। अब कंट्रोल जाएगा इस पोजीशन पे, i++। i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 0 में +1 किया, 1 आ गया। फिर कंट्रोल जाता है यहाँ पे। अब ये कंट्रोल ऐसे ही मूव करेगा, थर्ड आइट्रेशन में पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अब चेक हुआ, क्या 1 वैल्यू 5 से छोटी है? यस। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से कंट्रोल कहाँ पे चला गया? system.out.println पे। i की वैल्यू डिस्प्ले हुई, अब i में वैल्यू कितनी है? 1, तो आउटपुट में 1 आ गया। वापस चलेंगे फिर से, अब आपका कंट्रोल कहाँ पे चला गया? i++ में। i की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 2,
क्या 2 5 से छोटा है? यस, 2 इज लेस देन 5। तो हम चले गए इसकी बॉडी पे, आई की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। फिर से ऊपर जाएगा कंट्रोल, अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। चेक हुआ क्या 3 5 से छोटा है? यस, आई की वैल्यू डिस्प्ले हो गई। फिर से कंट्रोल ऊपर गया, ये थर्ड आइट्रेशन, ये फोर्थ आइट्रेशन, ये फिफ्थ आइट्रेशन, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। क्या 4 5 से छोटा है? यस, 4 डिस्प्ले हो गया। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में, सिक्स्थ में, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब चेक हुआ क्या 5 5 से छोटा है? ये तो हमें नहीं पता। 5 5 से छोटा है हमें पता है ह्यूमंस को, लेकिन हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पता। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी यहाँ पे दे देते तो ये आइट्रेशन हमारी रन करनी थी। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया तो क्या हुआ? इसने सिर्फ ये चेक करना है जब तक वैल्यू छोटी है, बराबर वैल्यू के लिए इसको समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। आपका कंट्रोल अब कहाँ पे जाएगा? सीधा यहाँ से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा फॉर लूप के। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल जो है वो फॉर लूप के बाहर आएगा। बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी आपके प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देंगी। तो हमने देखा कि ये system.out.println ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई? 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, किसका सिंटैक्स है? अगर आपने 0 से लेकर 4 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है, अगर आपसे कोई 0 से 20 तक नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए पूछे तो आप 0 से स्टार्ट करके 20 तक लेके जा सकते हैं। i लेस देन 21 होगा उस केस में, क्योंकि 20 और 21 का जहाँ पे कंपैरिजन हुआ वहाँ पे वो 20 डिस्प्ले कर देगा, 21 का केस नहीं चलेगा। अगर आपने 1 to 5 चलानी है लूप तो आप i की वैल्यू 1 फिक्स कर दोगे, i लेस देन 6 कर सकते हो। अगर इक्वालिटी के लिए चलानी है तो i लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दो, तब वो 5 के लिए भी रन करेगी। तो इस तरह काम करती है हमारी फॉर लूप। इसको और अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है अपडेट, इट इज़ एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। तो ये हर बार एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जैसे ही एक बार ये एग्जीक्यूट हुआ फिर कंट्रोल आपका यहाँ चला जाता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब वर्किंग देखिए, जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइजेशन इज एग्जीक्यूटेड वंस। एक बार वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, जब लूप स्टार्ट होता है। सेकेंड स्टेप क्या है? कंडीशन। आइट्रेशन से पहले कंडीशन होगी, मतलब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी ये हमारी कंडीशन डिसाइड करेगी। इसमें दो केस हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। तो देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमने दो केसेस बना दिए, एक तो ट्रू एक फॉल्स। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, तो अभी i की वैल्यू 0 है, 0 5 से छोटा है, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। इन केस ऑफ ट्रू तो हम कहाँ पे जाते हैं? फॉर की बॉडी में। जो बॉडी में लिखा है ये सारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसने भी ये लिखा है इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स। अब अगर पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो गई या कोई ऐसी स्टेज आई नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सीधा आप कहाँ पे चले जाओगे? ये रहा फॉल्स का, कहाँ चले गए हम? ये फॉर लूप की बॉडी से बाहर। यहाँ पे फॉर की बॉडी खत्म हो जाती है, इससे बाहर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी आपके प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, तो
तो इसमें यही लिखा है कि 2 to 4 जो आपकी हैं ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। नाउ अब अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, मान लीजिए कंडीशन ट्रू हो गई, हमारी एक बार फॉर की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, तो वापस से अब कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? आफ्टर एग्जीक्यूशन द अपडेट एक्सप्रेशन रन्स। ये आपने ध्यान देना है। एक बार इनिशियलाइजेशन हुई, एक बार कंडीशन चेक हुई, जब ये कंडीशन चेक हुई हमारा आउटपुट आ गई आई की वैल्यू 0। तो अब इनिशियलाइजेशन का काम खत्म हो गया, अब हम आएंगे अपडेशन पे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एक बार जब आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो कंट्रोल है वो अपडेट के पास चला जाता है, थर्ड पैरामीटर के पास। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर कंडीशन चेक होती है, आई की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक हुई, 1 तो 5 से छोटा है, फिर से उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, 1 डिस्प्ले हुआ, फिर से अपडेशन पे आए और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। ठीक है, सो अब लास्ट में आ जाता है हमारा इसकी डायग्राम की कैसे कैसे काम करता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इट्स अ फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे हमने आई को 0 वैल्यू दी, फिर कंडीशन चेक हुई, हमारी कंडीशन क्या थी? आई लेस देन 5। अगर तो ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये कौन सी स्टेटमेंट है? जो फॉर लूप की बॉडी के अंदर लिखी गई स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे फर्स्ट आइटरेशन में कंडीशन फॉल्स हो जाए, चाहे 10th आइटरेशन में कंडीशन फॉल्स आए, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एंड का मतलब क्या है कि फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। सो दिस मीन वी विल कम, या कंट्रोल जो आपका है वो आउटसाइड द फॉर लूप आ जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट्स आपने एग्जीक्यूट कर दी, वापस से कंट्रोल किसके पास जाता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब अपडेशन या अपडेट, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है, उसमें आप वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर सकते हो, वैल्यू को डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। अब देखो, अगर नंबर्स आपने इस तरह डिस्प्ले करने हैं तो इनिशियलाइजेशन आपने ये की, ठीक है, और आपने चेक किया कि क्या आई 5 से छोटा है, ये आपकी कंडीशन होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने नंबर्स इस तरह डिस्प्ले करने हैं तो उस केस में आपकी इनिशियलाइजेशन चेंज हो जाएगी। आप आई को 4 दोगे, ठीक है, 0 से 4 की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीमेंट करोगे, 4 से 0 की तरफ जा रहे हो तो वैल्यू को डिक्रीमेंट करोगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोग्राम, या फिर आप क्या टास्क कर रहे हो, वहाँ पे वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करना है या वैल्यूज़ आपकी डिक्रीमेंट होंगी। अगर आपने 4 3 2 1 0 डिस्प्ले करना है, इनिशियलाइजेशन आपकी 4 की होगी, लूप कब तक चलेगी? जब तक आई लेस देन या फिर इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, सॉरी, आई ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन। ये होगा आई की वैल्यू 4 इनिशियलाइजेशन होगी। अब 4 आपका 0 से बड़ा है तो आपका 4 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर आपने लिख दिया आई माइनस माइनस, अब 4 की जगह 3 वैल्यू होगी, फिर चेक हुआ क्या 3 0 से बड़ा है, यस, फिर आपका 3 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो ये है हमारी फॉर लूप। आई होप इस वीडियो से आपको फॉर लूप का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।